जय हिंद भाई। और बताइए, जुड़िए फटाक फटाक। कैसे हैं आप लोग? कल का क्लास कैसा लगा था? लीडर फंक्शन कुछ समझ में आ रहा था? लीडर फ्रैक्शन कुछ समझ में आ रहे थे? स्टार्ट करें फिर आज। जी, चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा था। तो आज लीडर फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। लीडर फ्रैक्शन का मतलब कुछ और क्वेश्चन हैं जो कराते हैं। वैसे तो लीडर फ्रैक्शन ख़त्म ही हो गया, मेन उतना ही था। लेकिन आज जो कुछ है, मतलब उसी से रिलेटेड जो कुछ है वो कराते हैं। ऐसे तो छूटना नहीं चाहिए वो। अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए होंगे तो वो छूटने वाला नहीं है आपसे। बिल्कुल भी नहीं छूटेगा वो क्वेश्चन आपसे। चलिए, तो फिर आज नेक्स्ट का क्लास देखिए क्या है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लेस देन वन, जीरो लेस देन। इसका मतलब होता है कि x का मान जो है जीरो से बड़ा और एक से छोटा। जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, इसका मतलब होता है x का जो मान है जीरो से बड़ा और एक वन से छोटा है। ठीक है, तो देखिए, तो हम अगर ऑप्शन में देख रहे हैं तो हमको दो तीन चीज ही मात्र दिख रहा है। एक एक्स, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर। भले लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो, लेकिन एक्स, रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स, एक्स, एक्स स्क्वायर सब में दिख रहा है। तो सबसे पहले रूट, हमको रूट को देख के ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में कौन सा ऐसा संख्या है जिसका रूट हम इजी तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो जीरो वन के बीच में बहुत सारी संख्या होती है। 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, डॉट 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 समथिंग समथिंग होता है। लेकिन हमें दिख गया इतना में डॉट 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 वन, इधर जीरो। तो अब हमें दिख रहा है कि 1/2, टू किसी का तो रूट होता नहीं है, ये डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा, थ्री में भी डेसिमल में आ जाएगा। 1/4 जैसे ही देखे तो हमको पता है कि फोर का जो होता है रूट टू होता है। तो रूट को, ये सब रूट को देख कर हम एक अंदाजा लगा लिए कि हम 1/4 मान लेते हैं। x का मान अगर 1/4 है, अगर x का मान 1/4 है तो फिर देखिए, सेटिस्फाई करवाइए। x का मान 1/4 है, अगर सबसे पहले x का रूट निकाल लीजिए। तो x का जैसे ही रूट x कीजिएगा, x का जैसे ही आप रूट x कीजिएगा तो देखने को मिलेगा आपको 1/2 मिलेगा या नहीं। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक एक्स स्क्वायर भी कर लें। तो एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और 4 का स्क्वायर 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए कि नियम कौन सा फॉलो कर रहा है, ये सारे ऑप्शन में कौन सा फॉलो कर रहा है। देखिए, x जो है यहाँ पे, देखिए x जो है, x जो है रूट x से वट्टा में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी मान होगी। वट्टा में जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी मान होते जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वट्टा में सबसे ज्यादा ये है, तो मतलब इससे ये छोटा होगा, मतलब रूट एक्स लेस देन एक्स होगा। मतलब ये जो है, ये जो है इससे, ये जो है, ये जो है इससे छोटा है या नहीं। अब ये देखिए, ये नीचे में, अगर नीचे में देख लीजिए, ये सबसे बड़ा है तो डेसिमल में इसका वैल्यू सबसे छोटा आएगा। जिसका हर, जिसका हर में सबसे ज्यादा बड़ा अंक होगा उसकी वैल्यू उतना ही कम आएगी। तो जैसे हम देख रहे हैं 1/4, 1/16, तो इसी को देख के हमको पता चल गया कि इसका जो वैल्यू होगा इससे छोटा होगा। इससे क्या होगा? छोटा होगा। और इससे ये क्या होगा? बड़ा होगा। अगर इससे इससे बात करें तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम देख रहे हैं कंडीशन फॉलो करेगा, रूट एक्स
लेस देन एक्स, लेस देन एक्स, ग्रेटर देन रूट एक्स, ग्रेटर देन, क्या समझ में आया? तो फिर हम देखिए तो कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/16 सबसे छोटा, एक्स स्क्वायर लेस है कि नहीं, इससे ये छोटा है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1/16 कौन है, कौन है, ये तो बड़ा ये देखिए ये वाला देखिए तो ये छोटा है, एक्स स्क्वायर का जो मान है एक्स से छोटा है, छोटा है, बिल्कुल सही है। चलिए दो को सही हो गया। अब ये एक्स और रूट एक्स में देखिए, एक्स और रूट एक्स में देख रहे हैं तो देखिए तो एक्स का मान जो है रूट एक्स से छोटा है, क्योंकि हर में बड़ा है, तो एक्स का मान जो है रूट एक्स से छोटा है, तो एक्स का मान जो है रूट एक्स से छोटा है, जिधर का मुंह खुलल रहता है वो बड़ा होता है, तो देखिए तो ये बड़ा है ना, तो ये भी क्या हो गया, कंडीशन फॉलो सेटिस्फाई, मतलब एस सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए। देखिए होता क्या है, इसका साइन का मतलब जैसे एक्स जिधर का मुंह खोल दिए दो, मतलब हो गया एक्स का जो वैल्यू हो गया दो से बड़ा होगा, मतलब एक्स का वैल्यू जो आप रखेंगे दो तो रखिएगा नहीं, क्योंकि कह रहा है दो से बड़ा, 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे होगा। फिर अगर ऐसे बोल दे एक्स लेस देन दो, इसका मतलब क्या होता है, एक्स का जो मान होगा दो से छोटा होगा, तो दो से छोटा का मतलब 1 0 1/4 1/2 समथिंग 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 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कि सही, फिर समझ में आ रहा है। चलिए तो समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, बोलिए कुछ। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए कि कौन सा क्वेश्चन दे। चलिए अब तो मिटा दिए ना, समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके समझ लीजिए, पीछे करके रिवर्स गियर डाल के, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन हमारा है, आपके पास क्वेश्चन है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए लिख देते हैं। वैसे क्या है, √29 डेसिमल 16, फिर है प्लस √अंडर 0 दशमलव प्लस, चलिए कीजिए तो, चलिए कीजिए उसके बाद बताते हैं।
चलिए देखिए 29.16 का अगर रूट निकालना बोल रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान में रखें, सबसे पहले आप ध्यान में रखें, अगर यूनिट डिजिट अगर 6 होगा, यूनिट डिजिट अगर 6 होगा तो उसका स्क्वायर किए जाने पे भी उसका यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा। तो मतलब 4 या 6 होगा। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 ही आ सकता है, 4 या 6। तो चलिए अब कंडीशन देखते हैं कि कौन सा, मतलब डेसिमल का तो हम जानते नहीं है। तो 16 का रूट तो क्या पता है हमें, 4 है। अब देखते हैं डेसिमल के बाद वाला हो गया। अब 29 को हम अगर पकड़ के देखते हैं तो 29 से जस्ट पीछे, आगे नहीं बढ़े, पीछे, जस्ट पीछे पता करें कि ये किसका हम परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं। तो क्या आप 29 का परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं? नहीं। 28 का परफेक्ट नहीं। 27 का परफेक्ट नहीं। 26 का परफेक्ट नहीं। 25 का परफेक्ट आप जानते हैं। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 5 5 होता है। 5 यहाँ भी कर लें, 5 यहाँ भी कर लें। अब देखें 6 पच्चे गुना कर लें इसको, 6 पच्चे 30, 5 चौका 20। अब देखिए तो ये गुना परफेक्ट स्क्वायर किसका था? 25 का। 5 जो था परफेक्ट स्क्वायर किसका था? 25 का। परफेक्ट स्क्वायर किसका था? 25 का। तो देखिए तो ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। तो इसका मतलब ग्रेटर देन वाला आंसर नहीं होता है, लेस देन वाला आंसर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेरा इसका वैल्यू आ जाएगा 16 को हो जाएगा 4 और 29 का हो जाएगा 5। मतलब बोले तो क्या, 54। ये किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि ये 30 जो है 25 जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे ज्यादा आ रहा है। तो ग्रेटर देन वैल्यू इज नॉट क्या, ये जो है इससे बड़ा हो रहा है, इसी के वजह से ये वैल्यू हो ही नहीं सकता। ग्रेटर देन कभी नहीं होगा, लेस देन आंसर होगा। तो 5 चौक 20, 25 से लेस है तो ये मेरा आंसर 5 और 4 54। मतलब 54, मतलब ये बीच में डेसिमल, तो डेसिमल 5.4। कोई दिक्कत? तो अब देखें, और ऐसे आप इतना दिमाग मत लगाते हैं, आप यही दिमाग लगाते हैं, ये सब कुछ मत दिमाग लगाइए, नहीं तो फिर यही दिमाग लगाइए आप। डेसिमल के उस साइड वाला जाइए तो 16 किसका स्क्वायर रूट है? तो पता कहिएगा 4 का है। फिर ये 29 के जस्ट नीचे जाइए, किसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं? तो 28, 27, 26 का नहीं, 25 का जानते हैं। तो 5 डेसिमल डेसिमल। बस सिंपल सा चीज, वैसा नहीं कीजिए तो छोड़ गया। 5.4 अब प्लस 0.2916, 4 का 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 29 16 का 54 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल यहाँ पे लगेगा। कोई दिक्कत? 4 अंक के बाद डेसिमल तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, तो 2 अंक के बाद डेसिमल, फिर प्लस 29 16। सबसे पहले तो ये 54 होगा ही। अब देखिए डेसिमल यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6, मतलब जो मेरा डेसिमल होगा 3 अंक के पहले होगा, 3 अंक के पहले होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखें 2 2 4 2 6 2 8, मतलब मेरा डेसिमल जो होगा इसके आधे से पहले होगा। तो मतलब कह सकते हैं 0.054। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको ऐड कर लें, तो इसको आप जैसे ही ऐड करेंगे तो 5.4 डेसिमल को सब सामने सामने रखेंगे, 54.54 डेसिमल 054 डेसिमल 0054, कितना हो जाएगा? 4 5 4 9, 5 4 9, इधर देखिए 5 4 9 डेसिमल 5। तो आंसर मेरा क्या आ गया? 5.994। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते हैं कुछ आगे की ओर।
चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें है भी नहीं, लगाना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है कुछ, अब ये हटा दीजिए, अब ये सब फालतू की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ये पूछा था आपके मेंस में। चलिए अब आते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस, मतलब घातांक एवं करनी। सर्ड्स एवं इंडिसेस, घातांक एवं करनी। पढ़े हैं घातांक एवं करनी कभी? बिल्कुल पढ़े होंगे। घातांक एवं करनी, तो देखिए कुछ जो है घातांक एवं करनी। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। SHURDS, सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी। हो गया। चलिए कुछ की जो होती है, आप देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन तो मेरे पास PDF अभी बना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, विच अलोंग 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 4 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/5, 6 के पावर 1/6, और है क्या इसी, और 12 के पावर एंड 12 के पावर 1/12। तो कह रहा है इसमें से सबसे, यानी कह रहा है इन दिस क्वेश्चन लार्जेस्ट नंबर। तो आप बताएं लार्जेस्ट नंबर, ये जो है 1 2 3 4 5 6 में सबसे लार्जेस्ट नंबर, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है आप बनाएं, उसके बाद हम बताते हैं इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है। घातांक का मतलब ही होता है उसके माथा पर का कोई भी चीज। जैसे देखिए ये इसके सर पे है, इसी का मतलब घातांक होता है, घात होता है। इस पे घातांक, इस पे घातांक, इस पे घातांक, इस पे घातांक, इसके घातांक। समझे? इसमें क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट रहेगा क्या, इसमें कॉन्सेप्ट देना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें डायरेक्ट सिर्फ बनाना है, मारना फाड़ना है, सिर्फ क्वेश्चन को चीर फाड़ कर देना है। चलिए बनाइए फटाक से। सबसे पहले तो आप ये दिमाग लगाइए कि ये जो है, ये नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 5 6 और 12, इस पे जो सारा का सारा फ्रैक्शन वैल्यू है, तो किसी का स्क्वायर हो, क्यूब हो या पावर 4 हो, उसका हानि करने में हमें कुछ इजी, कुछ हदें तक होती है। लेकिन अगर बोल दे 4 के पावर 1/3, तो ये सबका फ्रैक्शन वैल्यू अगर हो जाता है, तो आनी स्क्वायर करने में, यानी 4 के पावर 1/3 का मान निकालने में थोड़ा सा कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम यही बोले 4 का स्क्वायर, तुरंत बता दीजिएगा 16, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब तो 64, फटाक से बता दीजिएगा। लेकिन ऐसे में अगर जब कह देता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, एक चीज का आपको गौर करना होगा, रेशियो पढ़े होंगे आप। रेशियो जब पढ़े होंगे तो जब फ्रैक्शन के रूप में अगर ऐसे दे देता था कोई मान 1/3, 1/4, 1/5, तो इस तरह के अगर रेशियो लिखने की बात करता था तो आप क्या करते थे, ये तीनों का, ये चारों का एलसीएम ले लेते थे या नहीं लेते थे। इसका एलसीएम ले लेते थे, तो एलसीएम मेरा आ जाता था क्या 12। अब इसमें भाग देते थे, 2 छक 12, गुना करते थे 6, फिर 3 चौक 12, फिर 4 तिया
12, फिर 6 दूनी 12, ये रेशियो के रूप में लिखाता था या नहीं? तो आप समझ गए होंगे अब उस क्वेश्चन में हम क्या कहने वाले हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ इसी प्रकार से हमें दिख रहा है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसके जो है ये बेस में कुछ ना कुछ है। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई यानी एलर्जी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कुछ नहीं, एक चीज पर ध्यान दीजिए आप अभी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/12 दिख रहा है। तो इसका और इसका ये पांचों का छेवों का एलसीएम ले लीजिए। तो 1/2, 1/3, 1/4 सब का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाता है? 12 एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम आएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे अब 2 लिखिए, भाग दीजिएगा 2 से 12 में, ये जो 12 आया इसका होल पावर कर दीजिए, 12 जो आया इसका होल पावर कर दीजिए। सबसे आसान बात, इसको मत ऐसे कीजिए, सबसे आसान बात कि इसका होल पावर कर दीजिए। तो जैसे ही इसका हम होल पावर करेंगे, यहीं पे कर दें, यहीं पे कर देते हैं, लिखना नहीं पड़ेगा, 12 यहीं पे कर देते हैं 12, इसी तरह से सब हो जाएगा। तो अब देखें जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो पावर में पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। तो जैसे ही 1/2 में 12 गुना होगा तो 12/2 हो जाएगा। तो 12/2 का मतलब 6, मतलब कह सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6। इसी प्रकार से यहाँ भी 12 ऊपर में हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 12, 3 चौक 12, मतलब 3 के पावर 4। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 के पावर 1/4 के पावर 1/12, तो मतलब 4 से 12 कट जाएगा, मतलब 4 के पावर 3। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 5 है, सॉरी गलती हो रहा है, क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 1/5 नहीं है, ठीक है, इसे नहीं रखिए, इसमें नहीं शामिल कीजिए इसको। तो 4 के पावर 1/3। अब यहाँ पे कह रहा है 6। अब इसका जैसे ही होल पावर 12 कीजिएगा तो जैसे ही पावर में पावर गुना हो जाएगा तो 6 से 12 कट जाएगा, मतलब 2, मतलब कह सकते हैं 6 का स्क्वायर। फिर इसमें 12 कीजिएगा, होल पावर 12, तो ई12 से ई12 खत्म, क्या आ जाएगा? 12। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। बस कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन था 1/3 यानी इसके पावर पर 1/2, 1/3, 1/4 सारा का एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद सबको पावर यानी होल पावर से होल पावर कर दिए। तो होल पावर कर दिए तो पावर से पावर गुना हो के बस कट गया, और कुछ नहीं है इसमें। तो फिर देखिए 2 के पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, 3 तिया 9 तिया 27 81, 4 चौक 16 चौका 64, 6 छक 36, ये 12। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट नंबर मेरा होता है, सबसे लार्जेस्ट नंबर मेरा कौन सा है? तो कहेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर मेरा 81 है। 81 का मतलब 3 के पावर 4। देखिए तो 3 के पावर 4 कौन सा है? 3 के पावर 4 मेरा यहाँ था ना, ये वाला आंसर हो जाएगा 3 के पावर 4। 3 के पावर 4 1/4 सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 3 के पावर 4, 3 के पावर 1/4, यही मेरा सबसे लार्जेस्ट नंबर था। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब इजी इजी क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन है मेरा 3 के पावर 500 3 के पावर 500 4 के पावर 400 4 के पावर 400 फिर है 5 के पावर 300 5 के पावर 300 फिर है 6 के पावर 200 6 के पावर 200। अब इसमें बताइए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बताइए फटाक से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बताइए सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अगर जब भी किसी नंबर के पावर में अगर फ्रैक्शन वैल्यू हो, जब भी किसी नंबर के पावर में अगर फ्रैक्शन वैल्यू हो तो उस पावर को एलसीएम ले लीजिए। सिंपल सा फंडा है, उस पावर को यानी एलसीएम ले लीजिए और उसी एलसीएम से उसका होल पावर कर दीजिए और उसी एलसीएम से उसका होल पावर कर दीजिए। अगर फ्रैक्शन में हो तब